हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है क्या, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके आगे चलना है। इसके आगे आपको पता है क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये सब सेम हो गया तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और f ऑफ x देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x मतलब कि साइन x अपॉन x। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 है तो 0 प्लस h अपॉन h। ठीक है, 0 माइनस है अपॉन x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h अपॉन माइनस h माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन h अपॉन h क्या होता है, व्हेन h टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा राइट हैंड लिमिट में ये नहीं है, राइट हैंड लिमिट में x प्लस 1 है ना, तो ये नहीं लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या है, x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की क्या लिखोगे, 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब h का वैल्यू डालोगे दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब एफ ऑफ एक्स देखोगे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x प्लस 1, तो x की जगह क्या डालोगे, 0, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू साइन h अपॉन h, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, x लेस देन 0 था तो साइन x अपॉन x था, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, तो साइन ऑफ माइनस h हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस प्लस, तो साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 1 था, ग्रेटर देन में क्या था, x प्लस 1 था, फिर उसके बाद h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, h का वैल्यू डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1, 0 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिंस कांस्टेंट इज व्हाट, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 23rd समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड एज, आपका f दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0। ठीक है, इसको बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x ग्रेटर देन और लेस देन के लिए क्या लेना है, x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए और इक्वल टू के लिए क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 या 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h का 0 माइनस h। ठीक है, ओके। अब इसको आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, तो माइनस h स्क्वायर क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू h स्क्वायर, है ना, साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये इसमें से एक h इसमें चला जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, h यहाँ पर हो गया, ये माइनस साइन आपको दिख रहा है ना, माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, माइनस साइन यहाँ बाहर आ गया, एक h यहाँ निकल गया, साइन 1 अपॉन h, और एक h इसके नीचे चला गया 1 अपॉन h। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो वापस h में हो जाएगा, तो साइन 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ h इंटू 1। तो h का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, h इंटू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट भी आपका 0 हो गया, ठीक है। और एट 0 क्या था, f ऑफ x, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या था आपका 0 था, तो क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। ठीक है, और माइनस 1 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे, साइन ऑफ 0 माइनस h माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस h। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ 0 माइनस h है ना, तो साइन ऑफ माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h। ठीक है, ठीक है, साइन ऑफ, अब यहाँ इसमें वैल्यू डालिए अब आप, तो साइन ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 है ना, और कॉस ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो क्या है -1 लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ऑफ 0 प्लस h और माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ h माइनस कॉस ऑफ h, साइन ऑफ h क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और माइनस कॉस ऑफ h दैट विल बी इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट विल बी -1। ठीक है ना, और आपका क्या था, f ऑफ x निकालना था, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या है -1। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका डिफरेंट टाइप है, इसमें आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। वैल्यू ऑफ के निकालना है 26, 27, 28, 29, 30 तक। ठीक है, 29 तक निकालना है। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 29।
तो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है k cos ऑफ x, k इंटू कॉस ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब होगा x ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड x इज लेस देन पाई बाई 2 पे ये लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, दिस इज ऑलरेडी ए फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे k इंटू कॉस ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h ये होगा माइनस पाई माइनस h टेंड्स टू 0, तो k तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, और x की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस पाई बाई 2 माइनस h क्या होता है साइन h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन पाई माइनस, तो 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। लिमिट, अच्छा यहाँ पर k है ऑलरेडी, यहाँ पर k ऑलरेडी है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, k बाई 2 साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का k बाई 2। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट। ऐसे तो हम लोग इसको इसी स्टेप के बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करेंगे तो k का वैल्यू आपका दैट इज विल बी इक्वल टू 3, देन k विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फंक्शन कंटिन्यूस, इसमें दिया हुआ ऑलरेडी, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पाई बाई 2 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा k कॉस ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। लिमिट h टेंड्स टू 0, k इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस h दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ h अपॉन पाई माइनस पाई दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन टू h, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना,
-2 इंटू एच, है ना, कॉस π/2 प्लस एच। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखिए क्या होता है, कॉस माइनस साइन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, याद है ना, याद दिला देता हूँ दोबारा आपको अगर कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन ट्रिग्नोमेट्री एंड हेयर व्हाट कॉस, है ना, ऑल शुगर टी क्या था, कॉफ़ी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऐसे ही कुछ था ना। तो ये देख लीजिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस आ गया, है ना, तो साइन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है और हमको क्या आ गया, कॉस आ गया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा, k/2 sin h अपॉन h दैट विल बी इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो k/2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू π/2 क्या है, 3 है ना, कोई भी एक ले लीजिए, k/2, है ना, तो क्या k क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। f of x